हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। मेरा नाम नितिन शर्मा। तो आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 5 की प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पार्ट हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किए थे, अब उनके आगे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना देरी करते हुए। मैंने आप पिछली वीडियो में भी बताया कि हम सभी पार्ट्स को सॉल्व नहीं करेंगे, केवल इंपोर्टेंट एंड जो कठिन क्वेश्चन है उन्हीं करते हैं सॉल्व करना। एक और क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए तथा इसके 3 पद और लिखिए। तो हमको ये चेक करना है ये एपी बना रहे हैं या नहीं। यदि एपी बना रहे हैं तो उनका सारवंतर लिखना है, कॉमन डिफरेंस, डी का मान, और उनके आगे वाले 3 पद और लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये 8वां पार्ट है। -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डॉट डॉट डॉट। तो इसको चेक करना है ये जो ये संख्याओं का क्रम है ये एपी बना रहा है या नहीं। ठीक है, तो मैंने बताया सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इनको नाम दे देते हैं A1 A2 A3 A4। ठीक है, A1 का मान कितना है -1/2, A2 का मान कितना है -1/2, A3 का मान कितना है -1/2, A4 का मान कितना है -1/2। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, फिर हम डी का मान निकालते हैं। डी का मान क्या होता है, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस के A3। तो यहाँ से हम डी का मान निकालेंगे हर कंडीशन से। तो डी बराबर A2 का मान कितना -1/2 माइनस A1 का मान कितना -1/2। तो डी का मान यहाँ से जो आया है -1/2 प्लस के 1/2। तो यहाँ से डी का मान 0 आया। ठीक है, अब डी का मान हम A3 माइनस A2 से निकालेंगे। तो डी का मान A3 माइनस A2 से निकालेंगे। A3 का मान कितना -1/2 माइनस A2 का मान -1/2। तो डी का मान यहाँ पे हो जाएगा -1/2 प्लस के 1/2 को इक्वल टू 0। ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी डी का मान 0 आ रहा है। यहाँ पर डी का मान A4 माइनस A3 से भी डी बराबर A4 माइनस A3 से भी डी का मान 0 आएगा, क्योंकि संख्याएं समान है। तो हम यहाँ देख रहे हैं हर कंडीशन में डी का मान समान है, इसलिए एक एपी है। और इस क्वेश्चन बोला गया यदि एपी बना रही हैं संख्याएं तो आगे आने वाले 3 पद और लिखिए। तो आगे आने वाले 3 पद कौन से हो जाएंगे, A5 A6 A7। तो मैंने बताया जैसे A5 लिखना है तो क्या करते हैं, A4 में इससे पहले वाले पद में डी का मान जोड़ देते हैं। तो A5 निकालना है तो A4 कितना है -1/2। जब -1/2 में 0 जोड़ेंगे तो -1/2 हो जाएगा। ऐसे ही A6 निकालेंगे, A6 में A5 में डी जोड़ देंगे, डी का मान है 0। जब -1/2 में 0 जोड़ेंगे तो -1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार A7 में -1/2 हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का 8वां पार्ट समाप्त हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 के 10वें पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये A, 2A, 3A, 4A। ठीक है, तो यहाँ पे हमको चेक करना है ये जो संख्याओं का क्रम है, संख्या का जो अनुक्रम है, ये सीरीज बना रहा है, एपी बना रहा है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, A1 A2 A3 इनको नाम दे देते हैं। ठीक है ना, उसके बाद डी का मान निकालते हैं। डी का मान क्या होता है, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस के A3। तो डी का मान निकालेंगे तो A2 का मान कितना है 2A। 2A में से जब A जाएगा तो डी का मान A बचेगा यहाँ से। अब डी का मान A3 माइनस A2 से निकालेंगे। तो डी का मान A3 का मान कितना है 3A। तो 3A में से 2A जाएगा तो डी का मान कितना बचेगा A। ठीक है, तो डी का मान 4A माइनस 3 हो जाएगा A4 माइनस A3 से। ठीक है, तो डी का मान 4A में से 3A जाएगा तो A बचेगा। तो यहाँ पर भी डी का मान हर कंडीशन में सेम आया। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ये जो संख्याओं क्रम है, ये संख्याओं की जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी बना रही है, क्योंकि हर जगह जो सार्वंतर है वो समान आ रहा है। अब समान आ रहा है तो इसमें तो ये एपी हो जाएगी। जब एपी है तो इसके आगे आने वाले 3 पद और लिखने हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सार्वंतर डी का जो मान है वो ए है, मतलब पहले वाले पद में ए जोड़ रहे हैं तो दूसरा वाला पद मिल रहा है। जब दूसरे वाले पद में ए जोड़ रहे हैं तो तीसरे वाला पद मिल रहा है। जब तीसरे वाले पद में ए जोड़ रहे हैं तो चौथे वाला पद मिल रहा है। तो चौथे वाले पद में जब ए जोड़ेंगे तो पांचवे वाला पद मिल जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार 6 है, इसी प्रकार 7 है, आगे आने वाले 3 पद हो जाएंगे ये। ठीक है, तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का जो 10वां पार्ट है समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट है। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया है, चेक करने के लिए एपी की इनको नाम दे दिया A1 A2 A3 A4। आप B1 B2 B3 B4 भी दे सकते हैं। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं,
डी का मान निकालते हैं। डी का मान A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस के A3। जब डी का मान A2 माइनस A1 से निकालेंगे, A2 का मान कितना A स्क्वायर, A स्क्वायर में से A जाएगा तो यहाँ पे बचेगा D इज इक्वल टू A इंटू A माइनस 1। तो डी का मान इतना आ गया, ठीक है। अब डी का मान A3 माइनस A2 से निकालेंगे। A3 का मान कितना A क्यूब माइनस A2 का मान है A स्क्वायर। तो डी का मान यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से A स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो A माइनस 1 बचेगा, ठीक है। तो डी का मान यहाँ आ रहा है A स्क्वायर मान इंटू A माइनस 1 और यहाँ पर डी का मान आ रहा है A इंटू A माइनस 1। तो डी सेम नहीं है, सेम नहीं है, इसलिए एक AP नहीं है। जब AP नहीं है तो इसके आगे वाले तीन पद नहीं लिख सकते। जब ये AP नहीं है तो इसके आगे आने वाले तीन पद नहीं लिख सकते। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है √2, √8, √18, √32। अब इसको चेक करना है ये AP बना रहा है या नहीं। तो सबसे क्या करते हैं, इनको नाम दे देते हैं A1, A2, A3, A4। उसके बाद डी का मान निकालते हैं। डी का मान A2 माइनस A1 से निकालेंगे पहले। तो डी का मान जब यहाँ से निकालेंगे, A2 मान कितना है √8 माइनस के A1 का मान है √2। जब इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें √8 को जब सॉल्व करेंगे तो 2√2 आएगा माइनस के √2। जब 2√2 में से √2 जाएगा तो √2 बचेगा। तो यहाँ पे डी का मान आ गया √2, ठीक है। अब डी का मान A3 माइनस A2 से निकालेंगे। तो डी का A3 का मान कितना है √18 माइनस A2 का मान कितना है √8। √18 में से √8 जाएगा तो कितना बचेगा, √18 का मान कैसे निकालेंगे। तो सबसे क्या करेंगे, 18 के फैक्टर कर लेंगे, ठीक है ना। तो जब इसके फैक्टर करेंगे तो 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 माइनस के, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। ये रूट है तो रूट के अंदर दो दो के पेयर बनाते हैं, तो एक पेयर बन जाए। तो यहाँ पे जो मान आएगा वो इससे 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 3 का एक पेयर बन रहा है तो 3 से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 3√2 माइनस के। अब यहाँ पे 2 का एक पेयर बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे कितना बचा 2√2 बराबर 3√2 में से जब 2√2 जाएगा तो √2 बचेगा, ठीक है। कैसे, 3√2 का मतलब क्या है कि √2 प्लस √2 प्लस √2 माइनस माइनस, ठीक है। अब 2√2 2√2 का मतलब क्या है √2 माइनस √2। तो √2 से √2 कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा √2। तो यहाँ पर भी डी का जो मान आया √2 आया है, ठीक है ना। यहाँ पे भी डी का मान √2 आया है। अब डी का मान हम √32 माइनस √18 से भी निकालेंगे, क्योंकि डी का मान A4 माइनस A3 से भी निकालना है। हर स्टेप में डी का मान निकालना है, हर कंडीशन से A3 माइनस A2 से भी और A4 माइनस A3 से भी, A3 माइनस A2 से भी, A2 माइनस A1 से भी। यदि डी का मान हर कंडीशन में सेम आया तो इसका मतलब वो AP है। अब डी का मान √32 माइनस √18। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, मैं इसको सॉल्व करना बता देता हूँ। मैं आपको रूट को सॉल्व करना बता देता हूँ। जैसे अब इसका मान कैसे निकालेंगे, मैं आपको रूट को सॉल्व करना बताता हूँ। जैसे √32 है, अब इसका मान कैसे निकालें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 32 के फैक्टर करते हैं। 2 से 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से 1 बार, ठीक है ना। मतलब √32 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो √32 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, अब इनके हम पेयर बनाते हैं दो दो के। तो 1 2 दो पेयर बन रहे हैं। जब दो पेयर बन रहे हैं तो इन पेयर में से एक 2 बाहर निकाल लेंगे। जैसे ये एक पेयर बन रहा है तो इसमें से एक 2 बाहर निकालेंगे, ये एक पेयर बन रहा है इसमें से भी एक 2 बाहर निकालेंगे और उनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। बाकी इन 2 में जो अंडर रूट का बचा उसको लिख देंगे, अंडर रूट के जो अंदर बचा है उसको लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4√2, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है √3, √6, √9, √12, ठीक है। अब चेक करना ये AP बना रही है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नाम दे देते हैं A1, A2, A3, A4। फिर उसके बाद डी का मान निकालते हैं। डी का मान A2 माइनस A1 से निकालेंगे, डी का मान A3 माइनस A2 से निकालेंगे, डी का मान A4 माइनस A3 से निकालेंगे, ठीक है। तो डी का मान A4 माइनस A3 से भी निकालेंगे। पहले डी का मान A2 माइनस A1 से निकालते हैं, ठीक है ना। तो डी का मान कितना आ जाएगा, A2 मान कितना है √6 माइनस A1 का मान कितना है √3, ठीक है ना। तो डी का मान इसको क्या लिख सकते हैं, √6 को 2 गुणा 3 माइनस के √3, ठीक है।
अब डी बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 2 गुणा रूट 3 माइनस के रूट 3। तो डी का मान कितना हो जाएगा, इन दोनों में से रूट 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचा, रूट 2 माइनस के यहाँ रूट माइनस माइनस के 1। तो डी का मान रूट 3 इंटू रूट 2 माइनस 1 आ जाएगा। अब डी का मान a3 माइनस a2 से निकालेंगे तो a3 का मान कितना, रूट 9 माइनस के a2 का मान रूट 6। तो डी बराबर रूट 9 का मान कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 3 माइनस के इसको 2 गुणा 3। इसको क्या लिख देंगे, जब रूट के अंदर जोड़ा बनना है तो एक उससे एक संख्या निकल कर बाहर आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से 3 आ जाएगा माइनस के यहाँ पे 3 रूट 2 बचेगा। डी इजक्वल टू यहाँ से इसको लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस के 3 रूट 2। यहाँ से रूट 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, रूट 3 माइनस के रूट 6 बचेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं डी सेम नहीं है, डी सेम नहीं है, इसलिए यह एक एपी नहीं होगी। यहाँ पे रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस 3 रूट 2, 3 को हम रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे रूट 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे रूट 3 तो कॉमन लिया तो रूट 3 का भाग देंगे इसमें, तो रूट 3 बचा माइनस के इसको मैंने लिखा था रूट 3 इंटू रूट 2। जब इसमें से ये वाला पद मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 और यहाँ पे पहले से रूट 2 था। जब इसमें रूट 3 से भाग देंगे तो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा और 3 इंटू 2 रूट 6 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे रूट 6 बचा, ठीक है। तो आशा करता हूँ मैंने जो भी पढ़ा आपको समझ में आ गया होगा। डी का मान था रूट 32 माइनस रूट 18। जब डी का मान हमने रूट 32 को सॉल्व किया तो 4 रूट 2 बचा माइनस के, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 रूट 2, ठीक है ना। डी का मान यहाँ से बचेगा रूट 2। हम यहाँ देख रहे हैं डी हर कंडीशन में समान है, इसलिए यह एक एपी है, ठीक है। जब एपी है तो इसके आगे आने वाले 3 पद लिख सकते हैं और पूछा भी है क्वेश्चन में। चलिए लिखते हैं आगे आने वाले 3 पदों को। तो मैंने बताया जैसे अब हमको इससे आगे आने वाला पद लिखना है A5। A5 में क्या, A5 निकालना है तो क्या करेंगे, A4 में डी ऐड कर देंगे। तो रूट 32 में जब रूट 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 2 प्लस के रूट 32। अब A6 निकालना है, A6 कैसे निकालेंगे, A5 में डी ऐड कर देंगे तो रूट 2 प्लस रूट 32 में रूट 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 रूट 2 प्लस के रूट 32। तो ये A6 हो जाएगा। इसी प्रकार A7 निकाल लेंगे। आशा करता हूँ आप A7 निकाल लेंगे। तो A5 का मान कितना है, रूट 2 प्लस रूट 32। अब इसी पे का A6 मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, ये A5 है, इसमें डी ऐड कर देंगे। डी का मान कितना है, रूट 2। जब रूट 2 ऐड करेंगे तो रूट 2 प्लस रूट 32 प्लस रूट 2। जब रूट 2 प्लस रूट 2 2 रूट 2 हो जाएगा प्लस के रूट 32, ठीक है ना। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2 प्लस के इसको क्या लिख सकते हैं, 4 रूट 2। 2 रूट 2 प्लस 4 रूट 2 तो ये हो जाएगा 6 रूट 2, ठीक है। अब 6 रूट 2 को क्या कर सकते हैं, जैसे हमने 6 बाहर है तो इसको जब अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो 6 गुणा 6 बन के जाएगा इंटू 2। तो ये हो जाएगा 6 6 36 36 दूर 72, तो रूट 72। तो ये रूट 72 आ गया। A6 का जो मान है रूट 72 के बराबर है, ठीक है। इस 7 का मान भी निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, रूट 3 कोमा रूट 6 कोमा रूट 9 कोमा रूट 12, ठीक है। अब चेक करना ये एपी बना रही है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नाम दे देते हैं A1 A2 A3 A4। फिर उसके बाद डी का मान निकालते हैं। डी का मान A2 माइनस A1 से निकालेंगे, डी का मान A3 माइनस A2 से निकालेंगे, डी का मान A4 माइनस A3 से निकालेंगे, ठीक है। तो डी का मान A4 माइनस A3 से भी निकालेंगे। पहले डी का मान A2 माइनस A1 से निकालते हैं, ठीक है ना। तो डी का मान कितना हो जाएगा, A2 मान कितना है, रूट 6 माइनस A1 का मान कितना है, रूट 3, ठीक है ना। जब डी का मान, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 6 को 2 गुणा 3 माइनस के रूट 3, ठीक है। अब डी बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 2 गुणा रूट 3 माइनस के रूट 3। तो डी का मान कितना हो जाएगा, इन दोनों में से रूट 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचा, रूट 2 माइनस के यहाँ रूट माइनस के 1। तो डी का मान रूट 3 इंटू रूट 2 माइनस 1 आ जाएगा। अब डी का मान A3 माइनस A2 से निकालेंगे। तो A3 का मान कितना, रूट 9 माइनस के A2 का मान रूट 6। तो डी बराबर रूट 9 का मान कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 3 माइनस के इसको 2 गुणा 3। इसको क्या लिख देंगे,
जब रूट के अंदर जोड़ा बनना है तो एक उससे एक संख्या निकल कर बाहर आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से 3 आ जाएगा माइनस के, यहाँ पे 3√2 बचेगा। डी इजकल टू, यहाँ से इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3 माइनस के 3√2। यहाँ से √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3 माइनस के √6 बचेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं डी सेम नहीं है, डी सेम नहीं है, इसलिए यह एक एपी नहीं होगी। यहाँ पे √3 इंटू √3 माइनस 3√2, 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे √3 कॉमन लिया तो यहाँ पे √3 तो कॉमन लिया तो √3 का भाग देंगे इसमें, तो √3 बचा माइनस के, इसको मैंने लिखा था √3 इंटू √2। जब इसमें से ये वाला पद मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकती हैं 3 को √3 इंटू √3 और यहाँ पे पहले से √2 था। जब इसमें √3 से भाग देंगे तो √3 से √3 कट जाएगा और 3 इंटू 2 √6 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे √6। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, डॉट डॉट डॉट। अब इसको चेक करना है एपी है या नहीं, तो सबसे पहले नाम दे देते हैं A1 A2 A3 A4, ठीक है। 1 का वर्ग का मान कितना, 1, 3 का वर्ग का मान 9, 5 का वर्ग का मान 25, 7 का 49, ठीक है। तो डी निकालेंगे A2 माइनस A1 से, पहले निकालेंगे A2 माइनस A1 से, तो डी का मान A2 का मान कितना 9 माइनस 1, तो डी का मान यहाँ से आ जाएगा 8, ठीक है। अब डी का मान हम निकालेंगे A3 माइनस A2 से, तो डी बराबर A3 का मान कितना 25, A2 का मान कितना 9, तो डी इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 25 में 9 जाएंगे तो 16, तो यहाँ पे डी का मान 8 आ रहा है, यहाँ पे 16, तो ये डी सेम नहीं है, डी सेम नहीं है। जब डी सेम नहीं है तो हम इसको एपी नहीं कह सकते। क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट समाप्त होते हैं। तो आशा करता हूँ मैंने आपको जो भी पढ़ाया समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।